नमस्कार, मैं रचना शर्मा और चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। उत्तर प्रदेश के क्राफ्ट कुजीन और कल्चर से दुनिया भर के उद्यमियों, विनिर्माताओं और व्यापारियों को परिचित कराने वाले वार्षिक आयोजन उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का तीसरा संस्करण आगामी 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट में आयोजित होने जा रहा है। इस भव्य आयोजन का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा होगा। तीसरे संस्करण में पार्टनर कंट्री के रूप में रूस की सहभागिता होगी। तैयारियों की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब तक यूपी ITS के 2 संस्करण सफलतापूर्वक आयोजित हो चुके हैं। वर्ष 2023 में हुई शुरुआत में प्रदेश के निर्यात की नई गति और वैश्विक पहचान दी है और मुख्यमंत्री ने इसे उत्तर प्रदेश के क्राफ्ट कुजीन और कल्चर को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का बेहतरीन अवसर बताते हुए कहा कि यह आयोजन IT, ITES, MSME, स्टार्टअप, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन और संस्कृति, ऊर्जा और ODOP जैसे सेक्टरों के उद्यमी और विनिर्माताओं और निर्यातकों को वैश्विक मंच उपलब्ध कराएगा। लखनऊ के सहकारिता विभाग में लगभग 5000 पदों पर जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। यह भर्ती इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से होगी। योगी सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है, जिसके बाद विभाग ने सभी संस्थाओं को खाली पदों को ब्यौरा भेजने का निर्देश दिया है। सहकारिता विभाग की संस्थाओं में उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक, 50 जिला सहकारी बैंक, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव यूनियन, उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ आदि हैं। अयोध्या में 19 अक्टूबर को दीपोत्सव 2025 के दौरान 26 लाख से अधिक दिए जलाकर ऐतिहासिक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा सरयू तट, राम की पेड़ी सहित अन्य घाटों पर दियों की श्रृंखला से अलौकिक दृश्य प्रस्तुत किया जाएगा। रामनगरी का दीपोत्सव एक बार फिर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेगा और इसके लिए विभागीय तैयारियां तेजी से चल रही हैं। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद दूसरे दीपोत्सव को भव्यता से मनाने की तैयारियां भव्य तरीके से की जा रही हैं और हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। राम की पेड़ी सहित अन्य घाटों पर इस बार 26 लाख से अधिक दियों को प्रज्वलित कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। सरयू तट पर अब तक की सबसे बड़ी आरती का आयोजन भी होगा, जिसमें 1100 से अधिक धर्माचार्य, संत, महात्मा और नगरवासी सम्मिलित होंगे। आयोजन से 3 दिन पहले से स्थल पर तैयारियां शुरू होगी। गिनीज मानकों के अनुसार डिजाइन आदि से संबंधित समन्वय स्थापित किया जाएगा और इस वर्ष अयोध्या में आयोजित दीपोत्सव को पिछले वर्षों की तुलना में और अधिक भव्य बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। अद्भुत झांकियों और मनोरम दृश्यों के साथ विभागीय प्रयास है कि यह आयोजन न केवल देशवासियों बल्कि दुनिया भर के पर्यटकों के लिए भी एक यादगार अनुभव बने। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के विभूतिखंड इलाके में स्थित GST ऑफिस में एक बड़ा हादसा हो गया। कानपुर से एक महिला और उसके भतीजे ने डिप्टी कमिश्नर प्रमोद कुमार पर स्टील के धारदार करछुल यानी रसोई के भारी चम्मच से हमला कर दिया। दोनों अचानक प्रमोद कुमार के कैबिन में घुस गए और स्टील के करछुल से हमला कर दिया और इस हमले में अधिकारी प्रमोद कुमार के हाथ में गंभीर चोट आई और खून बहने लगा। हमले के तुरंत बाद डिप्टी कमिश्नर ने शोर मचाया तो ऑफिस के अन्य कर्मचारी दौड़कर पहुंचे और दोनों हमलावरों को मौके पर ही पकड़ लिया और घटना की सूचना तुरंत विभूतिखंड थाना पुलिस को दी गई। पीड़ित अधिकारी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। प्राथमिक जांच में पता चला है कि महिला और उसका भतीजा बिना किसी अपॉइंटमेंट के सीधे अधिकारी के कैबिन में घुस गए थे और पुलिस ने रानी निगम और इंद्रजीत निगम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस अभी इस बात की जांच कर रही है कि महिला और उसके भतीजे ने हमला क्यों किया, वे डिप्टी कमिश्नर से किस बात पर नाराज थे और सबसे बड़ा सवाल ये है कि वे हथियारनुमा करछुल लेकर हाई सिक्योरिटी सरकारी दफ्तर में कैसे घुस गए। देश भर में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर हो रही ठगी की घटनाएं अब डरावना रूप लेती जा रही हैं। इस बार इसका शिकार कोई आम नागरिक नहीं बल्कि एक रिटायर्ड IAS अधिकारी बने हैं। पीड़ित का नाम कृपाशंकर गौतम है, जो केंद्रीय मंत्रालय में संयुक्त निदेशक के पद पर से रिटायर हुए हैं।
हाल ही में उन्हें साइबर ठगों ने 2 दिन तक डिजिटल तौर पर बंधक बनाकर करीब 12 लाख रुपए की ठगी कर ली। कृपाशंकर गौतम को एक वीडियो कॉल आई जिसमें एक व्यक्ति पुलिस की वर्दी में था। वीडियो कॉल में दिखाया गया कि उनके खिलाफ 5 गिरफ्तारी वारंट जारी हैं और एक नकली सांसद, पुलिस अधिकारी और बैंक मैनेजर ने मिलकर उन्हें धमकाया। उन्हें कहा गया कि यदि उन्होंने सहयोग नहीं किया तो तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कृपाशंकर इतने डर गए कि उन्होंने किसी से कुछ नहीं बताया और घर के नौकरों को भी छुट्टी दे दी ताकि कोई शक न करे। ठगों ने लगातार वीडियो कॉल पर नजर रखी और उन्हें किसी से बात नहीं करने दी। ठगों ने उन्हें इस केस से निकालने के लिए पैसे जमा करने को कहा। डर और दबाव में कृपाशंकर ने अपने 2 बैंक खातों से कुल 12 लाख रुपए ठगों के बताए अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिए। कृपाशंकर की शिकायत पर साइबर क्राइम पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और पूरे मामले की जांच चल रही है और आरोपियों को पकड़ने के लिए टीमें लगाई गई हैं। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से विधायक अब्बास अंसारी का विधानसभा सदस्यता फिर से बहाल कर दी गई है और विधानसभा सचिवालय ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। अब अब्बास अंसारी को फिर से मऊ क्षेत्र का वैध विधायक माना जाएगा। अब्बास अंसारी पर हेट स्पीच का आरोप था और इस मामले में MP MLA कोर्ट ने उन्हें 3 साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट के फैसले के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी क्योंकि जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत 2 साल या उससे ज्यादा की सजा मिलने पर सदस्यता खत्म हो जाती है। अब्बास अंसारी ने इस फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया और उन्हें राहत दी और इसके बाद विधानसभा सचिवालय ने अब्बास अंसारी की सदस्यता पुनः बहाल करने का आदेश जारी कर दिया। सचिवालय की ओर से कहा गया कि क्योंकि अब्बास अंसारी को अदालत से राहत मिल गई है इसलिए उन्हें मऊ विधानसभा सीट का वैध सदस्य माना जाएगा। अब्बास अंसारी उत्तर प्रदेश के मऊ से विधायक हैं। वे मुख्तार अंसारी के बेटे हैं जो प्रदेश के कुख्यात बाहुबली नेता और पूर्व सांसद रहे हैं। उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। हेड स्पीच का मामला इन्हीं मामलों में से एक था। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है जहां शराब न मिलने पर एक होमगार्ड ने अंग्रेजी शराब के ठेके में आग लगा दी। पुलिस ने आरोपी होमगार्ड को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना दोराला थाना क्षेत्र में हुई है। पुलिस के अनुसार आरोपी होमगार्ड कपिल जो डायल 112 सेवा में तैनात था दोराला थाना क्षेत्र में एक अंग्रेजी शराब के ठेके पर पहुंचा। उसने ठेके के सेल्समैन से उधार शराब मांगी लेकिन सेल्समैन ने इनकार कर दिया और इससे गुस्साए कपिल ने ठेके में आग लगा दी। CCTV फुटेज में कपिल खाकी रंग की पैंट और काली बनियान पहने सिर पर गमछा बांधे ठेके पर आता दिखाई दे रहा है और वीडियो में वह बोतल से पेट्रोल निकालकर दुकान के बाहर छिड़कता है और फिर माचिस जलाकर आग लगा देता है। इसके बाद वह अपनी मोटरसाइकिल से फरार हो गया और उसी समय वहां मौजूद एक साइकिल सवार भी बाद में चला गया। स्थानीय लोगों ने सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया जिससे बड़ा हादसा टल गया। ठेके के सेल्समैन की शिकायत पर दोराला थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। CCTV फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी कपिल को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में कपिल ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है। इस घटना ने स्थानीय लोगों में दहशत फैला दी है। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और कहा है कि मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, एक CCTV फुटेज वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति कुछ ज्वलनशील पदार्थ से एक शराब के ठेके में आग लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस मामले में जो शराब ठेके के ओनर हैं उनकी तरफ से मुकदमा पंजीकृत किया गया है सुसंगत धाराओं में। इसमें जो व्यक्ति था उसका नाम कपिल है, वो होमगार्ड में कार्यरत है और उसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इसने एक पूछताछ में बताया कल इसने शराब मांगी थी, शराब इसको देने से मना कर दिया था जिसके चलते इसने ये क्षुब्ध हो गया था। क्षुब्ध होने के बाद इसने रात में ये ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाई थी और इसमें अब इसे माननीय न्यायालय के सामने पेश कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाए। सर कोई जनाने कोई इसमें घायल तो नहीं? कोई घायल नहीं। उत्तर प्रदेश में कानपुर शहर के नौबस्ता इलाके में एक बेहद चौंकाने वाला और शर्मनाक मामला सामने आया है जहां एक युवक ने 8वीं कक्षा की एक छात्रा को दोस्ती के नाम पर फंसा लिया और फिर उसका अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने लगा। लड़की ने जब इसकी शिकायत अपने पिता को बता दी तो उसने सब कुछ अपने पिता के सामने बता दिया और पूरी कहानी सामने सुनाने के बाद एक बड़ा गिरोह होने का शक भी जताया। पीड़िता 8वीं कक्षा में पढ़ती है और काफी समय से मानसिक रूप से बीमार चल रही थी। आरोपी युवक केशव उत्तम लगातार उसे दोस्ती के लिए मजबूर कर रहा
रहा था। फिर उसने एक दिन लड़की का अश्लील वीडियो बना लिया और उसी के जरिए उसे डराने, धमकाने और ब्लैकमेल करने लगा। लड़की ने डर के बावजूद हिम्मत करके अपने पिता को सब कुछ बता दिया। उसी शाम लड़की के पिता को पता चला कि उनकी बेटी मोहल्ले के चौराहे पर 2 लड़कों से मिल रही है। वे तुरंत अपने जानकारों के साथ वहां पहुंचे और एक युवक को पकड़ लिया। लड़की के पिता ने वहीं पर आरोपी का मोबाइल चेक किया। मोबाइल में करीब 20 नाबालिग लड़कियों के आपत्तिजनक वीडियो और कई ऑडियो क्लिप्स भी मिले। कुछ ऑडियो में वह लड़कियों को पैसे के बदले वीडियो भेजने की बात कर रहा था। वहीं मौके का फायदा उठाकर आरोपी फरार हो गया। छात्रा के पिता ने बिना देर किए सबूत और मोबाइल फोन पुलिस को सौंप दिया है। नौबस्ता थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार आरोपी फतेहपुर जिले के जहानाबाद का रहने वाला है और कानपुर के एक प्राइवेट अस्पताल की कैंटीन में काम करता है। मोबाइल को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है और उसकी तलाश में कई टीमें लगाई गई हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।